मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और वर्तमान भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय कैबिनेट के मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच के रिश्ते में मिठास अब आने लगी है और इस मिठास का जो रंग है मीडिया के माध्यम से जनता तक भी पहुंचने लगा है। आपकी मोबाइल स्क्रीन पर एक खबर चल रही है जिस पर लिखा है, सिंधिया की इस बात को मान लेते तो नहीं गिरती कमलनाथ की सरकार। दिग्विजय ने खोला उस डिनर मीटिंग और लिस्ट का पूरा राज। आखिर वो कौन सा डिनर था और उस डिनर में किस लिस्ट की बात दिग्विजय सिंह कर रहे हैं। दरअसल उन्होंने इंडिया टुडे के एक पॉडकास्ट में दिए गए इंटरव्यू में सरकार गिरने की पूरी पोल खोल दी है, क्योंकि दिग्विजय सिंह का कहना है कि पूरी कांग्रेस गिरने का पूरा आरोप मेरे ऊपर मढ़ा गया। वजह ये थी, कहा यह गया कि माधवराव सिंधिया और उनके पुत्र ज्योतिरादित्य सिंधिया से आपसी कलह की वजह से, दिग्विजय सिंह की वजह से मध्य प्रदेश में बनी 2018 के विधानसभा चुनाव के बाद सरकार गिर गई, जिसको लेकर दिग्विजय सिंह ने बड़ी सफाई दे दी है और कांग्रेस सरकार को एक बार फिर से कटघरे में खड़ा कर दिया है। दरअसल मध्य प्रदेश में कांग्रेस 2025 के बाद एक नए मूड में है। 2028 विधानसभा चुनाव जीतने की पुरजोर कोशिश कर रही है। नए तरीके से विस्तार, नए फील्डर्स पूरे मध्य प्रदेश में लगाने का काम कर दिया है। पूरे मध्य प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष से लेकर जिला अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष से लेकर मंडल, बूथ, ग्राम तक बड़े बड़े कार्यकर्ताओं का चयन कर और उनकी नियुक्ति कर दी गई, क्योंकि कांग्रेस 2028 में पुनः आने की पूरी कोशिश कर रही है। लेकिन इस बीच एक ऐसे विवाद के जंग को छेड़ दिया है दिग्विजय सिंह ने कि फिर से सबकी नजरें इस 2018 विधानसभा चुनाव में गिरे कांग्रेस की सरकार की तरफ आ गई है। हर कोई जानना चाहता है, हर कोई उस बात को लेकर अपने जहन में सोच रहा है कि क्या वास्तव में 2018 विधानसभा चुनाव यानी 15 साल के बाद मध्य प्रदेश में सत्ता में आई कांग्रेस के साथ आखिर क्या हुआ था। और जब दिग्विजय सिंह जैसे मध्य प्रदेश कांग्रेस के दिग्गज नेता इसकी पोल खोल दें तो निश्चित तौर पर हर किसी के कान यह सुनने को आतुर हो जाते हैं। दरअसल बीते दिनों मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने इंडिया टुडे से बात करते हुए एक ऐसे राज का खुलासा कर दिया है कि कांग्रेस सरकार और कांग्रेस सरकार के तात्कालिक मुख्यमंत्री कमलनाथ एक बार फिर से सवालों के घेरे में आ गए। इतना तो आपको पता है कि 2018 में मध्य प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस की सत्ता आई थी, कांग्रेस बहुमत पर आई थी और कमलनाथ की सरकार बन गई थी। महज 15 महीने तक कमलनाथ की सरकार थी और 15 महीने के बाद कमलनाथ यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित 22 अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस को छोड़ दिया था और कांग्रेस से इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था और फिर मध्य प्रदेश में शिवराज की सरकार एक बार फिर से बन गई थी। सिर्फ इतना पता था, बीच बीच में खबर भी आई कि दिग्विजय सिंह का विवाद ज्योतिरादित्य सिंधिया से था। इस वजह से ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस का दामन छोड़ दिया और बीजेपी का साथ पकड़ लिया। इस वजह से कांग्रेस की सरकार गिर गई। हमेशा से दिग्विजय सिंह के ऊपर यह आरोप मढ़ता नजर आ रहा था। दिग्विजय सिंह ने इसका खुलासा स्वयं कर दिया। लेकिन दिग्विजय सिंह अब एक ऐसे जंग का ऐलान कर दिया है, एक ऐसे जंग को छेड़ दिया है मध्य प्रदेश की सियासत में कि एक बार फिर से कांग्रेस बैकफुट में जा सकती है। क्योंकि जब कमलनाथ की सरकार थी, उसकी अगुवाई कमलनाथ कर रहे थे, फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया और दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बीच ऐसी कौन सी बात हुई, ऐसी कौन सी लिस्ट बनाई गई, कौन से सिद्धांतों पर बात हुई थी जिस बात को ना मानने की वजह से, सिर्फ एक छोटी सी गलती की वजह से मध्य प्रदेश में पूरी कमलनाथ की सरकार गिर गई थी। दिग्विजय सिंह ने पूरा का पूरा आरोप अब तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ के ऊपर मढ़ दिया है और अब ऐसा लगता है कि सिंधिया और दिग्विजय के बीच के जो मिठास हैं रिश्ते के, वो बढ़ने लगे हैं। बीते कुछ दिन पहले भोपाल के एक निजी स्कूल उद्घाटन में पहुंचे सिंधिया जी दिग्विजय सिंह का हाथ पकड़कर मंच पर ले गए थे। तब से यह कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद अब दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच के रिश्ते गहराने लगे हैं।
बीच में खबर यह भी निकल कर आई थी कि क्या दिग्विजय सिंह भी बीजेपी का दामन थाम लेंगे या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी से बगावत करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो खबर आज निकल कर आई, हमने आपको शुरू में ही बताया कि दिग्विजय सिंह ने यह पोल खोल दिया है कि आखिर किस वजह से सरकार गिर गई थी। दिग्विजय सिंह ने बताया कि कुछ मांग को लेकर, ग्वालियर चंबल इलाके की कुछ मांगों को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया अड़ गए थे, जिसको लेकर कमलनाथ बिल्कुल नहीं मान रहे थे। कमलनाथ उनकी बातों को ना मानते हुए शायद अहंकार में भरे सत्ता पर आसीन मुख्यमंत्री उनकी बातों को ना मानते हुए अपने सत्ता को चलाने का काम कर रहे थे। लगातार यह बात निकल कर आ रही थी। दिग्विजय सिंह ने कहा कि हमें अंदेशा था कि अगर इनकी बातों को नहीं माना गया तो सरकार गिरना तय है। सरकार गिरने से पहले ही दिग्विजय सिंह को यह पता था कि इनकी बातों को मानना अत्यंत जरूरी है। इस वजह से दिग्विजय सिंह ने कहा कि हमने पूरी कोशिश की थी और इस कोशिश के दरमियान एक बड़े उद्योगपति के घर पर एक डिनर मीटिंग भी की थी। उस डिनर मीटिंग में क्योंकि कहा गया कि उस उद्योगपति के रिश्ते सिंधिया और कमलनाथ दोनों से अच्छे थे, इस वजह से उस उद्योगपति के घर पर दोनों लोगों की डिनर मीटिंग कराई गई। उस डिनर मीटिंग में दिग्विजय सिंह भी शामिल थे और उस डिनर मीटिंग में दोनों के बीच की जो खटास है, दोनों के बीच बढ़ रहे रिश्तों की खटास को रखा गया। समस्याएं कहां आ रही हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया से एक एक कर सभी सवालों को रखा गया। सिंधिया की मांगें क्या हैं, लिस्ट बाई एक बड़ी लिस्ट तैयार की गई और उस लिस्ट को उस टाइम पर, डिनर के टाइम पर कमलनाथ जी ने मान लिया था और कह दिया था कि आपकी इन मांगों को पूरा किया जाएगा। बाकायदा उस लिस्ट में साइन की गई थी। कमलनाथ जी ने भी साइन किया था, सिंधिया ने साइन किया था और दिग्विजय सिंह ने भी साइन किया। वहीं वो उद्योगपति मित्र ने भी साइन किया था कि हाँ, इस बात को मान लिया जाए। और वहां से दिग्विजय सिंह ने कहा कि ऐसा लगा कि चलो बचते बचते सरकार बचती नजर आ रही है। लेकिन जब उस डिनर पार्टी से कमलनाथ बाहर निकले, फिर से अपने मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे, फिर से उन्होंने उस बात को मानने से इनकार कर दिया। यह बात का अंदेशा था क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया और दिग्विजय सिंह से यह बात लगातार हो रही थी कि ऐसी ऐसी समस्याएं हैं, इन समस्याओं को सॉल्व किया जाए। और सिर्फ अहंकार में भरे कमलनाथ मुख्यमंत्री महोदय की वजह से तत्कालीन कमलनाथ की सरकार धराशायी हो गई थी। जब ज्योतिरादित्य सिंधिया की कोई भी बात कमलनाथ सरकार द्वारा नहीं मानी गई तो ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने 22 समर्थकों के साथ कांग्रेस का सहमति पत्र खींच लिया, कांग्रेस का समर्थन खींच लिया और वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाकर शामिल हो गए और कमलनाथ की सरकार धराशायी हो गई और बीजेपी की सरकार बन गई। दिग्विजय सिंह ने यह भी कहा कि लगातार सरकार गिरने का आरोप मेरे ऊपर मढ़ा जा रहा था। ये कहा जा रहा था कि माधवराव सिंधिया और उनके पुत्र ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच दिग्विजय सिंह की खटास है और यही खटास की वजह से सिंधिया जी ने कांग्रेस का साथ छोड़ा, इसी वजह से कांग्रेस की सरकार गिरी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। हमारे रिश्ते तब भी अच्छे थे, हमारे रिश्ते आज भी अच्छे हैं। अगर कमलनाथ जी ने सिंधिया जी की एक छोटी सी बात मान लिए होते तो सरकार नहीं गिरती। आज भी कमलनाथ की सरकार होती, फिर से 2024 में हो सकता है कि कांग्रेस सत्ता पर आती, काम करके दिखाती तो सत्ता पर आती। लेकिन दिग्विजय सिंह और सिंधिया के बीच बढ़ रही करीबी और रिश्तों को लेकर जिस तरह से अब सियासी गलियारों में चर्चा होने लगी है, जिस तरह से दिग्विजय सिंह अब सिंधिया जी की तारीफ करते नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं यह बात तो सत्य होती है कि हो सकता है कि आने वाले वक्त पर सिंधिया और दिग्विजय सिंह एक साथ नजर आए, एक ही राजनीतिक दल में नजर आए। लेकिन ये तो वक्त बताएगा, अभी इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता है। इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन पर कमेंट जरूर करिएगा।